इमेजिन एआई इतना एडवांस्ड हो जाता है कि वो तुम्हारे माइंड की हर थॉट, हर इमोशन और हर मेमोरी को परफेक्टली कॉपी करके एक कंप्यूटर या एक सिंथेटिक बॉडी में डाल देता है। तो क्या वो सिंथेटिक एआई वर्जन सिर्फ तुम्हारी कॉन्शियसनेस की एक कॉपी है या वो एक्चुअली तुम हो? 2000 साल पहले भी कुछ फिलोसोफर्स इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। वेलकम टू डे 32 ऑफ योर डेली डोज ऑफ फिलोसफी, और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग मानते थे कि ह्यूमंस के पास एक इमॉर्टल सोल होती है, लेकिन वेस्टर्न दुनिया में भी एक फिलोसोफर था जिसने इसी आइडिया को डायरेक्टली चैलेंज किया। उसका नाम था एपिक्यूरस। एपिक्यूरस का कहना था कि सोल कोई मैजिकल या इटर्नल चीज़ नहीं है। एपिक्यूरस की ये थॉट थ्योरी ऑफ एटमिज्म से इंस्पायर्ड थी, जिसका मानना था कि सोल भी बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह टाइनी फिजिकल पार्टिकल्स से बनी होती है, और जब हम इस दुनिया में नहीं रहते तब हमारी बॉडी के साथ साथ इस सोल के सभी पार्टिकल्स भी बिखर जाते हैं। नो आफ्टर लाइफ, नो इटर्नल पनिशमेंट, नो इटर्नल रिवॉर्ड, बस दी एंड। और इसीलिए एपिक्यूरस कहता था कि डेथ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब डेथ आती है तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस यहाँ होती ही नहीं है। लेकिन इससे सब लोग एग्री नहीं करते थे। प्लेटो का मानना था कि हमारी सोल हमारे बर्थ से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और हमारी डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करती रहेगी। बॉडी टेम्परेरी है, लेकिन सोल ट्रू नॉलेज और रीजन का सोर्स है जो कि हमेशा रहेगा। एरिस्टोटल का व्यू थोड़ा अलग था। उसके लिए सोल और बॉडी अलग अलग एंटिटीज नहीं थी, बल्कि एक ही लिविंग बीइंग के दो एस्पेक्ट्स थे, जैसे फॉर्म और मैटर। और फिर सेंचुरीज तक फिलोसोफर्स ये मानते रहे कि सेंसेस बॉडी में होते हैं और रीजन इमॉर्टल सोल में। ये आइडिया एनलाइटनमेंट तक डोमिनेंट रहा। इमॉर्टल सोल एक माइंड बेंडिंग टॉपिक है, एंड इफ यू लाइक दीज माइंड बेंडिंग आइडियाज देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आंसर दिस। अगर कल को एआई टेक्नोलॉजी आपका एक परफेक्ट डिजिटल वर्जन बना दे, तो क्या उसके पास भी सोल होगी, या फिर एपिक्यूरस सही था कि सोल हमारे साथ है और हमारे बाद नहीं है? डू टेल मी इन द कमेंट्स।